अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 लेसन नंबर 3 दो मुतगय्यर खती मसावात की जोड़। गुजराती में नाम था, क्या था नाम? द्विचल सुरेख समीकरण युग्म, जिसको उर्दू में हम क्या कहते हैं? दो मुतगय्यर खती मसावात की जोड़। इससे पहले मैंने आपको आदेश की रीत, लोप की रीत और इसके अलावा समीकरण यानी कि मसावात किस तरह से बनाए जाते हैं ये मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। लेकिन आज हम देखेंगे, हमने इससे पहले दो रीत सीख चुके तरीके। आलेख की 4 रीत थी, आलेख की रीत थी, इसके अलावा बदल का तरीका जिसको हम कहते हैं आदेश की रीत, और तीसरा तरीका था लोप का तरीका यानी कि लोपनी रीत, जिसको उर्दू में हम क्या कहते हैं? इखराज का तरीका। आज हम चौथी देखेंगे तरीका, चौकड़ी गुणाकार, जिसको हम उर्दू में क्या कहेंगे? तिरछी ज़र्ब। क्या कहेंगे? तिरछी ज़र्ब। अब तिरछी ज़र्ब के तरीके के अंदर हमारी 14वीं मिसाल है कि जो अपने बेंगलोर ना एक बस स्टेशन थी मल्लेश्वरम नी बे टिकटों। कहाँ से जा रहे हैं हम? बेंगलोर के एक बस स्टेशन से मल्लेश्वरम की 2 टिकट और यशवंतपुर की 3 टिकट 46 रुपए में खरीदते हैं। बस स्टेशन देखो, ध्यान से सवाल को देखो कि बेंगलोर का बस स्टेशन है, वहाँ की टिकट वाली से हम मल्लेश्वरम की 2 टिकट खरीदते हैं और यशवंतपुर की 3 टिकट हम खरीदते हैं। तो टोटल हम रुपए किसको कितने देते हैं? 46 रुपए। कितने रुपए दे रहे हैं हम? 46 रुपए में। अब लेकिन जो अपन ने मल्लेश्वरम की 3 टिकटों, अब उसके बाद हम कितनी टिकट खरीदेंगे? मल्लेश्वरम की 3 टिकट और यशवंतपुर की 5 टिकट लेते और उसके रुपया कितने दे रहे हैं हम? 74 तो बस स्टेशन थी मल्लेश्वरम અને यशवंतपुरનો ભાડો શોધો। यानी कि हमको मल्लेश्वर और यशवंतपुर का भाड़ा यानी कि किराया कितना होगा वो हमको तलाश करना है। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि एक टिकट का टिकट का भाड़ा कितना है ना? मल्लेश्वरम की 2 टिकट के बराबर कितने रुपए लिए होंगे टिकट वाले ने, और यशवंतपुर की टिकट के कितने रुपए लिए होंगे उसने? हमने तो सिर्फ उसको टोटल रुपए दे दिए 46। तो सबसे पहले हमको क्या फर्ज करेंगे हम कि मल्लेश्वरम की टिकट के लिए हम क्या फर्ज करते हैं? अगर हमको कोई चीज़ मालूम नहीं होती है तो इस सबक के अंदर हम क्या फर्ज करते हैं? मुतगय्यर फर्ज करते हैं। लेकिन दो मुतगय्यर खती मसावात के अंदर इस रीत के अंदर आपको एक ज़ाब्ता आएगा। वो ज़ाब्ता आपको याद करना है। तो सबसे पहले हम वो ज़ाब्ता में लिखाती हूँ आपको। वो ज़ाब्ता आपको लिखना है और लिखने के बाद 5 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले ज़ाब्ता हम लिख लेंगे, x बराबर क्या रखेंगे? x अपाउन b1 b2 क्या रखेंगे? b1 b2 c1 c2। देखो स्टार्ट में मैं बताती हूँ कि b1 से ही स्टार्ट होगा और इसका खात्मा भी b पर ही होगा। अब उसके बाद आएगा y अपाउन, इसको हम इधर ले लेंगे c1 c2, क्या कर लेंगे? a1 a2 इज इक्वल टू करके यहाँ पर मुस्तकिल रुकनो एक बराबर यानी कि a1 तो a1 a2 और b1 और b2। देखो b1 से स्टार्ट हुआ और b2 पे खत्म हुआ। अब हम क्या करेंगे? इसकी तिरछी ज़रब देंगे। मेरे यहाँ पर B रखा है, C रखा है, लेकिन अभी हम जो सवाल हल करेंगे तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे? रकम आएगी, हमारे अदद आएंगे जिससे हमको हल करना है। ये मैंने सिर्फ आपको ज़ाब्ता लिखाया है, ये ज़ाब्ता आपको याद रखना है।
कि B1 x अपाउंड B1 B2 C1 C2, वापस मैंने क्या ले लिया है C1 C2 A1 A2, देखो A1 को वापस ले लिया A1 A2 B1 B2। ये ज़ाब्ता आपको याद होना चाहिए। चलो अब ये ज़ाब्ता आप लिख लेंगे और यही ज़ाब्ता मैं आपको हल करके भी अभी बताऊंगी इस हिसाब में। अब सबसे पहले ज़ाब्ता तो हल कर लेंगे, लेकिन हमको समीकरण बनाते आना चाहिए, मसावत बनाते आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्या दिया है कि जो आपने बेंगलोर एक बस स्टेशन थी मल्लेश्वरनी 2 टिकटों, तो हम क्या करेंगे कि मल्लेश्वरम के लिए क्या फर्ज करेंगे x। तो क्या लिखेंगे कि फर्ज कीजिए कि क्या दिया है मल्लेश्वरम बराबर क्या करेंगे हम x लेंगे। और दूसरा क्या दिया है यशवंतपुर, यशवंतपुर। तो यशवंतपुर के लिए मैं क्या फर्ज कर लूंगी y फर्ज करूंगी। जो आपने बेंगलोर ना एक बस स्टेशन थी मल्लेश्वर ने 2 टिकटों, तो हम क्या लेंगे 2x, क्या रखेंगे 2x। यशवंतपुर ने 3 टिकटों, तो प्लस 3x, कितने रुपए चुका रहे 46 इज इक्वल टू 46। उसके बाद देखेंगे कि परंतु जो अपन ने मल्लेश्वरम ने 3 टिकटों, मल्लेश्वरम के लिए हमने क्या फर्ज किया है टिकट के लिए x, तो यहाँ 3 टिकट ली। यशवंतपुर ने कितनी टिकटों से 5, तो हम यहाँ लेंगे, सॉरी यहाँ पर y आएगा 5y इज इक्वल टू कितने रुपए चुका रहे हैं हम 74। ये हमारी मसावत बनी, हाँ मसावत बन गई। लेकिन इसके पहले के तरीकों में, यानी कि कौन सा तरीका आदेश की रीत और लोक की रीत के अंदर हम इसको मानकर हिसाब हल कर डालते थे, लेकिन चौकड़ी गुणाकार के अंदर इसको व्यापक स्वरूप देना है, यानी कि म्यारी शक्ल। तो म्यारी शक्ल देने के लिए यानी कि जो 46 है इसके बाद क्या आने चाहिए 0, यानी कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसका व्यापक स्वरूप है, तो ये व्यापक स्वरूप में ये आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको व्यापक स्वरूप में लेंगे, तो क्या लेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू है, तो मैंने पहले किया था कि जहां भी इज इक्वल टू हटेगा वहां पर क्या होता है माइनस 46 इज इक्वल टू 0। ये मेरी बन गई मसावत नंबर 1। दूसरी मसावत को भी व्यापक स्वरूप में लाऊंगी मैं म्यारी शक्ल में, 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0। ये मेरी बन गई मसावत नंबर 2। ये इतनी समझ पड़ी आपको। अब हमको इसको कौन से तरीके से हल करना है चौकड़ी गुणाकार। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, देखो ये हमारा है A1 B1 और C1, ये मेरा है A2 B2 और ये है C2। तो मैं क्या करूंगी सबसे पहले A1 अपाउन A2, तो A1 कितना है मेरा 2 और A2 कितना है 3। फिर मैं रखूंगी B1 अपाउन B2 बराबर करके कितना है मेरा वो 3/5। फिर लाऊंगी C1 अपाउन C2। चलो C1 कितना है, अगर माइनस हो तो माइनस रखना जरूरी है, क्योंकि अगर माइनस नहीं रखा ना ओनली 46 रख दिया तो आपका हिसाब हल नहीं होगा। एक छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे हिसाब को गलत कर देगी। तो C1 इज इक्वल टू कितना हैगा हमारा -46 अपाउन -74।
अब हम यहाँ से ज़ाब्ता हल कर सकते कि ज़ाब्ते के हिसाब से मैंने आपको सब रख दिया है। तो चलो, हमारा ज़ाब्ता क्या था? अभी ज़ाब्ता लिखाया था मैंने आपको, तो मैं ज़ाब्ता देखो क्या था हमारा ज़ाब्ता, x अपॉन क्या था, b1 b2, फिर क्या था b1 b2, याद है ज़ाब्ता? b1 b2 क्या आएगा, c1 c2। इसके बाद में क्या लूंगी, y c1 c2 a1 a2। अब क्या लूंगी मैं यहाँ पर, इज इक्वल टू करके 1 अपॉन वापस a1 a2 b1 b2। अब इसके हिसाब से हमको यहाँ पर देखो मैंने रकम दे दी है कि मेरा a1 बराबर क्या है, a2 बराबर क्या है, b1 बराबर क्या है, b2 बराबर क्या है, c1 बराबर क्या है और c2 बराबर क्या है। तो इसके हिसाब से हम इस ज़ाब्ते को यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले मेरा x है, चलो b1, तो देखो वहां पर b1 कितना है, 3 है, रख दिया। उसके बाद b2 देखो, तो मेरा b2 कितना है, 5 है। देखो यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर मिलेगा b2 कितना है, 5 है, चलो 5 भी रख दिया। उसके बाद ज़ाब्ते के हिसाब से मेरा c1 कितना है, -46, और c2 कितना है देखो, -74। ये हो गया। अब बेझिझक इधर यही रकम को हमको यहाँ पर ले लेनी है, -46 -74 है ना। अब देखो a1 और a2 कितना है, तो 2 और कितना है, 3, इज इक्वल टू करके एक को ये 2 वापस इधर आ जाएगा, 3, और b1 और b2 हमारे को यहाँ पर मिल गया, सॉरी 3 और 5 हो गया। अब इसके अलावा मैं आपको इसका दूसरा भी समझाती हूँ कि देखो किस तरह से रखना। अगर नहीं समझ पड़ती है, ज़ाब्ता नहीं लिखना है, तो यहाँ पर हम x y और एक लिख लेंगे। x के बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि जो x है, तो यहाँ पर देखेंगे हम मसावात में देखेंगे और इसको हम हल कर सकते। तो देखो x है, तो हम यहाँ पर वो रकम लेंगे कि x के अलावा हो, यानी कि x वाली रकम को नहीं लेंगे बल्कि y और 1 वाली रकम लेंगे। तो देखो मैंने y वाली रकम ली है यहाँ पर 3 और y लिया है यहाँ पर 5। इसके बाद मैंने 1 वाली रकम ले लिया 46 और 74। तो ये मेरा हल हो गया। अब इसके बाद हमको ये याद नहीं है, तो मैंने ऊपर क्या दिया है, y। तो y की रकम को छोड़कर हम किसको लेंगे, उसके अलावा वाली रकम। तो मैं y वाली रकम नहीं लिखूंगी बल्कि कौन सी लिखूंगी, x वाली लिखूंगी। तो इसको तो यहाँ रख ही देंगे। देखो 2 और 3 ले लिया है। अब मैं 1 वाली रकम को ना लेते हुए x और y वाली रकम लूंगी। तो देखो 2 और 3, 3 और 5, इस तरह से भी आप इसको हल कर सकते हो। अब इसको हमको क्या करना है, चौकड़ी गुणाकार। चलो x का x, 3 को मैं किससे इंटू दूंगी, ये 3 और ये -74। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। हमेशा यहाँ पर तीनों 3 के अंदर माइनस ही रखना है हमको। क्या रखना है, माइनस। 5 को मैं किससे दूंगी, -46। ये हो गया मेरा एक। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, y। तो -3 और 46, तो -46 और 3। देखो पीछे माइनस रखा क्योंकि तीनों 3 में मैं बीच में क्या रखूंगी, माइनस ही रखूंगी। उसके बाद किसको दूंगी, -74 इंटू
2, ये मेरा हो गया y। और जो एक को देना है मुझे तो मैं यहाँ पर दे देती हूँ, देखो निशानी पढ़ के 1/2 2 और 5 माइनस 3 और 3। चलो हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो x है इसको इससे इंटू करेंगे यानी जरब देंगे। तो 74 और 3 को हम जरब देंगे तो कितना जवाब आएगा, तो मैं साइड पे बताती हूँ। देखो 3 चौक 12, 1 3 7 21 ने 2 22, कितना आया मेरे पास 22। लेकिन प्लस माइनस मिलके मेरा क्या आएगा जवाब, माइनस में आएगा। उसके बाद हम 5 और 46 को इंटू करेंगे। 5 छंग 30, 5 चौक कितने होते, 4 पंचे 20 या 5 चौक 20, 20 ने 3 कितने होंगे 23 होंगे, 2 सोने 30। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर प्लस आएगा क्या माइनस आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस होगा। याद रहे कि जो मैंने बीच में माइनस रखा है ये हमेशा इस साइड के ऊपर ही लागू होगा। उसके बाद हम किसको देंगे y, तो y के अंदर 46 और 3 को इंटू दो हम। चलो 46 और 3, 3 छंग 18, 1 3 चौक 12 ने 13, कितना आ गए मेरे पास 138। चलो मोटी संख्या माइनस आया। इसके बाद हम देखेंगे 74 और 2, तो 74 और मैं 2 को दूंगी तो कितना जवाब आता है, देखो 74 इंटू 2, 2 चौक 8, 2 7 14, कितना आया मेरा जवाब 148। चलो मोटी संख्या प्लस माइनस, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके क्या होगा, प्लस हो गया। इज इक्वल टू करके 1/2 पंचे 10, 3 तिये 9, प्लस माइनस मिलके क्या होगा, माइनस। यहाँ पर अगर आपकी एक भी प्लस माइनस की गलती गई क्या जवाब आपका आएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे कि इसकी प्लस माइनस करेंगे, तो माइनस और प्लस मिलके क्या होगा, माइनस होगा। तो 230 में से माइनस 222 को हम माइनस करते हैं तो हमारा जवाब कितना आता है, देखो 230 माइनस 200 ने 22, यहाँ पर रहेंगे 10, यहाँ पर रहेंगे 2, 10 में से 2 जाएंगे तो 8, ये 2 में से 0 0, कितना बचा मेरा x/8। लेकिन मैं यहाँ पर जो निशानी रखूंगी वो मोटी संख्या की रखूंगी तो प्लस। अब आएगा y की बारी, तो यहाँ भी प्लस माइनस मिलके क्या होगा, माइनस। 138 में से 148 जाएंगे तो मेरा जवाब क्या आएगा, 10 ही जाएगा। लेकिन मोटी संख्या 138 है इसलिए प्लस। अब 1 आया, 10 में से 9 जाएंगे तो कितने बचते, 1 हो गया मेरा। अब हम क्या करेंगे कि जो x है वो x को भी हम 1 से ज़रब तकसीम देंगे और y को भी हम किससे तकसीम देंगे, 1 से देंगे। तो सबसे पहले x बटे कितने रखूंगी मैं, 8 बराबर 1, तो 8 एका 8, तो x बराबर मेरा कितना निकला, 8 निकला। अब हम देखेंगे y बटे 10 बराबर भी कितने रखूंगी, 1, क्योंकि यहाँ 1 है, तो y एका y, 10 का 10, यानी कि मेरा जवाब क्या आया, x और y बराबर क्या निकला, 8 और 10 जवाब निकला। ये हमारी मिसाल हल हो गई। यानी कि मल्लेश्वरम की एक टिकट का भाड़ा 8 रुपए और यशवंतपुर की टिकट का भाड़ा कितना निकला, हमारे पास 10 निकला। यहाँ पर हमारा हिसाब हल हुआ। इस मिसाल को आपको दोबारा देखकर प्रैक्टिस करनी है।